उसके बाद में इंशाअल्लाह शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम उस्मान हारूनी साहब आपके रूबरू होंगे। एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर झूम कर पूरा मजमा दुरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुबारकबाद के लायक हैं और मैं मुबारकबाद देता हूँ कमेटी के अरकान व मेंबरान को, जिन्होंने आज इतना बड़ा एहतमाम व इंतज़ाम किया। ये डेकोरेशन, ये सजावट, ये पिंडाल, ये स्टेज, उलमा की हाज़िरी, अल्लाह इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। सारे धिमरी के मुसलमानों की अल्लाह उम्रों में बरकतें अता फरमाए। और जो मेरे इस्लामी भाई दूर दराज से आए हैं, परवरदिगार जलवा शमिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के सदक़े में सबकी मुरादों को पूरा फरमाए। दो तीन शेर पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि यादे अहमद भुलाना नहीं चाहिए। भुलाना चाहिए नहीं, यादे अहमद भुलाना नहीं चाहिए और उनसे दामन बचाना नहीं चाहिए। उनसे दामन बचाना नहीं चाहिए। और जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, दिल की तख्तियों पर इस शेर को तुम लिख कर के जाना कि ये सिखाया है प्यारे नबी ने हमें। कौन सी तालीम दी है पैगंबर ने, कौन सा तरीक़ा दिया है मुस्तफ़ा ने, ये सिखाया है प्यारे नबी ने हमें। ये सिखाया है प्यारे नबी ने हमें, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। क्या बात है, वाह। ऐसा लग रहा है ये शेर आपकी समझ में आ नहीं रहा है। ये सिखाया है प्यारे नबी ने हमें, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। और अकीदत का एक शेर पढ़ता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग शायरी से कितना ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं। जो अपने जैसा नबी को बशर कहे, जो अपने जैसा नबी को बशर कहे, जो अपने जैसा बशर नबी को कहे, जो अपने जैसा बशर नबी को कहे, उसके घर आना जाना नहीं चाहिए। क्या बात है। उसके घर आना जाना नहीं चाहिए। जो बशर अपने जैसा नबी को कहे, उसके घर आना जाना नहीं चाहिए। और नौजवानों सुनो, माँ के कदमों के नीचे है खुल्दे बरी। माँ के कदमों के नीचे है खुल्दे बरी। माँ की अजमत भुलाना नहीं चाहिए। माँ की अजमत भुलाना नहीं चाहिए। हजरात, आज हम और आप सब जलवा शमिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि के उर्स में ये जलसा सजा है। उर्स मनाया जा रहा है, जलसा हो रहा है, उसमें हम और आप सब हाजिर है। जानते हो ये अल्लाह का वली का मज़ार मुबारक है। ये अल्लाह वाले का दरबार है। मियाँ दुनिया में बहुत लोगों के दरबार हैं, बहुत लोगों के दरवाजे हैं। राजाओं के भी दरबार पहले थे यहाँ। अजीज़ान मोहतरम, नवाबों के दरबार भी है, अमीरों के दरबार भी है, ठेकेदारों के दरबार भी है, दौलतमंदों के दरबार भी है, ज़मींदारों के दरबार भी है, पैसे वालों के दरबार भी है। लेकिन खुदा की कसम, अमीर के दरवाजे पे जाओगे चेहरा देखा जाएगा, ठेकेदार के दरवाजे पे जाओगे चेहरा देखा जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, जमींदार के
दरवाजे पे जाओगे चेहरा देखा जाएगा, जमींदार के दरवाजे पे जाओगे चेहरा देखा जाएगा, रोबो दबदबे वाले के दरवाजे पे जाओगे चेहरा देखा जाएगा। मगर खुदा की कसम ये जलवा शमिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो दरबार है। इस दरबार में अगर कोई जाता है, छोटा हो या बड़ा हो या गरीब हो या अमीर हो या मालदार हो या गरीब हो, इस दरबार के अंदर न दौलत को देखा जाता है, इस दरबार के अंदर न सरबत को देखा जाता है, इस दरबार के अंदर न सल्तनत को देखा जाता है, इस दरबार के अंदर न हुकूमत को देखा जाता है, इस दरबार के अंदर न कोठी को देखा जाता है, न बंगले को देखा जाता है। इस दरबार में माल नहीं देखा जाता है बल्कि दिलों का हाल देखा जाता है। इस दरबार नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने जलवा शामिया, उर्से जलवा शामिया। क्या बात है साहब। इस दरबार में दिलों का हाल देखा जाता है और दरबारों में दिल का ऊपरी हिस्सा देखा जाता है, लेकिन अल्लाह के वली की बारगाह में ऊपर का भी देखा जाता है, अंदर का भी देखा जाता है। क्या बात है, बहुत जोर से बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी बहुत हमारे लिए भी बचा के रख लिए नहीं? सुभान अल्लाह, अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। एक हदीस बयान करूंगा, कोई बच्चा खामोश नहीं बैठेगा। एक हदीस सुनो। दरबारे मुस्तफ़ा सजा है, सहाबा हाजिर हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा तुम में से कौन है ऐसा जो ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर सके? सहाबा बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह किसकी हिम्मत है? ओहद पहाड़ तो बहुत बड़ा है, बहुत वजनी है, बहुत बड़ा ताकतवर है, किसमें इतनी हिम्मत है ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर सके? जानते हो ओहद पहाड़ कहाँ है? ये मदीना शरीफ में है। ये हाजी उस्मान साहब शायर अहले सुन्नत अलहाज उस्मान रजा साहब किबला बैठे हैं, इन्होंने आंखों से देखा है, ओहद पहाड़ को देखा है, मदीने को देखा है, मदीने की गलियों को देखा है, मदीने के कूचों को देखा है, मदीने की बहारों को देखा है, मस्जिद नबवी के इन्होंने मीनारों को देखा है, गुम्बदे खदरा को देखा है, गुम्बदे खदरा को देखा है। अल्लाह अकबर। ये उस जगह पर रहे जहां रहमतों नूर की बरसात होती है। सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आओ जरा देखो तो सही, ओहद पहाड़ मदीने में है। यही वो पहाड़ है जिसके दामन में कई गज़वात हुए हैं। यही वो पहाड़ है जिस पहाड़ ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों के कई मर्तबा बोसे लिए हैं। अल्लाह अकबर। हदीसों में आया यही पहाड़ क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे कलमा पढ़ने वालों, हे मेरे जानिसारों, तुम में से कौन है ऐसा जो ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर सके? सहाबा बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह किसमें इतनी हिम्मत है ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर सके? पैगंबर मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, हे मेरे गुलामों, तुम ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर सकते हो? तो सहाबा ने बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज की, या रसूल अल्लाह हम ओहद पहाड़ के बराबर अमल कैसे कर सकते हैं? नबी मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेगा, अल्लाह उसे ओहद पहाड़ से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। क्या बात है, फरमाएगा। अरे अब तो कह दो खुदा के बंदो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं कि जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे, अल्लाह अकबर कह दे, अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, मेरा रब से ओहद पहाड़ से ज्यादा सवाब अता फरमाए। अब ओहद पहाड़ में वजन कितना है मालूम है किसी को? मैं कह रहा हूँ कारी जफर बदमी साहब से, हजरत शीशगढ़ के सारे भट्टों के मुंशियों को उठा के लिया जाए, बुला लिया जाए, अगर उनसे वजन कराया जाए, टोटल लगवाया जाए, तब भी नहीं लगा सकते। कितना वजन है?
हजरात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर जलवा शमिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स में बैठने वालों, मैं तुम्हारे चेहरे को देख रहा हूँ, हर एक के चेहरे पे जलवा नजर आ रहा है, हर एक के चेहरे पे जलवा नजर आ रहा है, पूरे मजमे में जलवा नजर आ रहा है, आज पूरी झिमरी में जलवा नजर आ रहा है। ये सब इन्हीं का सदका तो है, ये सब इन्हीं का सदका है। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये अल्लाह के वली है। वली की पहचान क्या होती है? वली किसको कहते हैं? अरे वली वही होता है जिसके चेहरे को देख के खुदा याद आ जाता है। वली वही होता है जिसके चेहरे को देखा जाए खुदा याद आ जाता है। वली वही होता है, वली वो होता है जिसका हर कदम रज़ा इलाही के लिए उठता है। वली वो होता है जिसकी जिंदगी सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजरा करती है। वली वो होता है पुरखार वादियों में अगर निगाहे शफ़क़त डाल देता है तो खुदा की कसम लालाज़ार बना देता है। वली तो वही होता है, वली वही होता है। दुश्मनी करता है तो अल्लाह के लिए करता है। वली की पहचान ये है, अगर दोस्ती करता है तो अल्लाह के लिए करता है। वली की पहचान ये है, नेमतें मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, नेमतें न मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वली वो होता है जिसकी जबान पर न कोई शिकवा होता है। वली की पहचान ये है जिसकी जबान पर न कोई गिला होता है, न शिकायत होती है, न शिकवा होता है। अरे वली की पहचान ये है, वली सब्र और शुक्र का सरापा मुजस्समा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, बहुत तेजी के साथ एक बात बयान कर दूं। आप जानते हो कि अल्लाह के वली, लोग कहते हैं कि ये मर गए, मिट्टी में मिल गए, मरने के बाद में कुछ नहीं मिलता, ये कुछ नहीं देते। खुदा की कसम, ये वादे विसाल, वादे वफात भी हमारी दस्तगीरी फरमाते हैं। दस्तगीरी फरमाते हैं और ये हमारे खाली दामनों को गौहर मुराद से भर देते हैं। एक अल्लाह के वली का जनाजा जा रहा था, एक बूढ़ी औरत उधर से आई, बड़े बड़ी करामत का ढंढोरा पीटते थे, बड़े अपने आप को कहते थे मैं वली हूं, वली हूं, वली हूं। अगर वली होते तो मंगल के दिन ना मरते, मंगल के दिन ना मरते। समझे आप? मंगल के दिन को तो बहुत दिन तो सब अल्लाह ही के हैं। हुआ कोई से दिन भी इंसान मरे, दिन को नहीं देखा जाता है, मरने वाले के आमाल को देखा जाता है। देखा जाता है। तुम ये समझते हो अच्छा मकान बना लो तो कामयाबी है, तुम ये समझते हो मोटरसाइकिल पे घूमो कामयाबी है, फोर व्हीलर में घूमे तो कामयाबी है, जमीन खरीदो तो कामयाबी है, जायदाद खरीदो तो कामयाबी है, कोठी बनाओ तो कामयाबी है, बंगला बनाओ तो कामयाबी है। कुरान से पूछो, ए कुरान जरा फैसला कर दे, ए कुरान जरा ये बता दे कामयाब कौन है? मोटरसाइकिल पर बैठने वाला कामयाब है, कोठी और बंगले वाला कामयाब है, जमीन और जायदाद वाला कामयाब है, हुकूमत की कुर्सी पर बैठने वाला कामयाब है। कुरान कहता है ना, कुरान कहता है ना। हमने कहा फिर कुरान कौन कामयाब है? तो कुरान ऐलान करता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। कामयाब वो है जिसने पाकीज़गी हासिल की है, नमाज पढ़ी है, अल्लाह का जिक्र किया है, वही कामयाब हो गया। बात समझ में आ गई? कामयाब कौन है बोलो भाई? अब नहीं बोलेंगे। अरे जिसका बदन पाक है, लिबास पाक है, जिसने तहारत हासिल की, नमाज पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया, वो कामयाब है। हजरात, ये अल्लाह के जिक्र करने की बात है। जलवा शामिया ने अल्लाह का जिक्र किया, आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह।
जिक्र कर रहे हैं हजरात, इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया है, आज इनका जिक्र हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कामयाब वही है जिसने अल्लाह का जिक्र किया है। अल्लाह का जिक्र करने वाला जिस महान पर हो, जिस मैदान में हो, जिस जगह पर हो, वो कामयाब है। जब तक जिंदा रहता है तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। औरत कहती है अगर तुम इतने बड़े अल्लाह के वली होते, अगर तुम वली होते, मंगल के दिन ना मरते, खुदा की कसम जनाजा कांधों पे रखा है, लोग जनाजा लेकर के जा रहे हैं, कलमा तैयबा की सदाएं बुलंद हो रही है। एक वली ये कामिल का जनाजा कांधों पे उठा करके लोग लेकर के जा रहे हैं। बूढ़ी औरत कहती है इतने अल्लाह के वली होते, मंगल के दिन ना मरते, खुदा की कसम जुमे के दिन मरते। अल्लाह के वली का जनाजा जा रहा है, फौरन अल्लाह का वली चारपाई पर उठकर बैठ गया और कहने लगा बूढ़ी तू ये कहती है अरे मंगल के दिन ना मरते, अब हम मंगल को नहीं मारेंगे, अब तो हम जुमे को मारेंगे। अब हमारा जनाजा मंगल के दिन नहीं उठेगा, हमारा जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। हमारा जनाजा अब मंगल को नहीं उठेगा बल्कि जुमे को। अब वो अल्लाह के वली जुमे तक ही जिंदा ना रहे, परसों तक ही जिंदा ना रहे, बल्कि बरसों तक जिंदा रहे। अरे यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक जिंदा रहे। अरे अल्लाह के वली जिंदा हैं और अल्लाह के वली के मानने वाले भी जिंदा हो तो जिंदा दिली के साथ बोलो सुभान अल्लाह। हजरात मैं कहना चाहता हूँ, बस आखिरी जुमले दे करके जा रहा हूँ। वक्त वक्त की किल्लत दामनगीर है, ये मैंने पहले कहा था। थोड़ी देर के लिए ये हाजिर खिदमत नसीर है, वक्त की किल्लत है, बस मैं ये जुमले दे करके जा रहा हूँ। उर्स खूब करो, उर्स खूब करो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, न्याज़े खूब पकाओ, पतीले खूब पकाओ, फातहा खूब दिलाओ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, न्याज तुम बाद में करना, उर्स बाद में मनाना, फातहा बाद में दिलाना। आप कहो कि नसीरुद्दीन कादरी को बुलाया है, ये तो फातहा को मना कर रहा है, उर्स पे रुकावट डाल रहा है, पाबंदी लगा रहा है, ये तो न्याज को रोक रहा है। नहीं नहीं प्यारे, मैं फातहा को नहीं रोक रहा हूँ, मैं उर्स को मना नहीं कर रहा हूँ, उर्स पे पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ। एक धिमरी के सुन्नी गुयूर मुसलमानों को गिरदो नवा से आने वाले मेरे इस्लामी भाइयों, ये पैगाम इस जलसे से तुम लेकर के जाना। उर्स तुम करना लेकिन बाद में न्याज करना, लेकिन तुम बाद में फातहा करना, लेकिन बाद में तो सुन्नियों तो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें फातहा नहीं करना है, पहले उर्स नहीं करना है, पहले हमें न्याज नहीं करना है, पहले हमें पांचों वक्त की नमाज पढ़ना है, पहले नमाज पढ़ना है। जब हम नमाज पढ़ के उर्स करेंगे, न्याज करेंगे, खुदा की कसम किसी बदअकीदा का हमारे खिलाफ जबान नहीं खोलेगी, कोई बदअकीदा हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। बदअकीदा यही कहते हुए नजर आएंगे ये वो जलवा शामिया का गुलाम है। अरे न्याज बाद में करता है, पहले अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ता है, न्याज बाद में करता है, उर्स बाद में करता है, पहले पांचों। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बात है या नहीं है? हाँ या रसूल, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। एक बात का मुझे बड़ा अफसोस, नौजवान चला, नई नई शादी हुई है, मन कहाँ जा रहे? बोले अजमेर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अजमेर। अच्छी बात है अजमेर शरीफ जाना, है नहीं अच्छी बात? जाना चाहिए। हाँ अजमेर जा रहे हैं, अच्छा जाइए साहब। पहुंचे अजमेर, हमने क्यों जा रहे हो? अरे बोले चादर मानी थी हमने, चादर, समझ रहे आप? बड़ी लंबी लंबी चौधरी, लंबी लंबी चौड़ी चादरें अजमेर शरीफ में जाकर के चढ़ाई जा रही हैं। चढ़ाना चाहिए, लेकिन खुदा की कसम चादर चढ़ाने वालों, यहाँ से कीमती चादर लेके जाने वालों, चादर चढ़ाते बाद में पहले घर में अपने माँ के सर पे दुपट्टा भी तो देख लेते।
कि मेरे माँ के सर पे दुपट्टा सलामत है या नहीं है, मेरे माँ के सर पे दुपट्टा है या नहीं है। एक कीमती से कीमती चादर चढ़ाने वालों, अच्छी तरीके से सुन लो, ये पैगाम यहां से लेके जाना। लंबी चौड़ी चादरें आज चढ़ाई जा रही हैं। एक चादर चढ़ी हो मजार पे, दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक चादर अगर चढ़ी हो, कीमती चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। एक चादर चढ़ाने वालों, अपने घर में देख लिया होता बाप के माँ के सर पे दुपट्टा सलामत है या नहीं है, बाप के बदन पे कपड़े सलामत है या नहीं है। खुदा की कसम, चादर ना चढ़ा के अगर माँ के सर पे दुपट्टा तूने पहले डाल दिया होता, बाप को तूने कपड़े पहले बना दिए होते, तो अजमेर में जाकर के जो दुआ मांगता, अल्लाह तेरी दुआ को घर बैठे कबूल कर लेता। जो मन्नत वहां मांगता, मेरा रब अल्लाह, तब मेरा रब तेरी मन्नत को तेरे घर में परवरदिगार पूरा फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बड़ी लंबी लंबी चौधरी चादर चढ़ा रहे आज आके, माँ के सर पे दुपट्टा नहीं है जो अपने बालों की स्याही भी छुपा सके। बोलो बात है या नहीं है? हजरात, एक बात का बहुत एहसास होता है मुझे, आज दुपट्टा सर से उतर गया मेरी कौम की बेटियों का। इसका जिम्मेदार कौन है? न जाने कितने घरों में आग लग गई, न जाने कितने घर आज बर्बाद हो गए, न जाने कितने लोगों की इज्जत का जनाजा निकल चुका है, न जाने कितने और लोगों की इज्जत नीलाम हो चुकी है। आज न जाने कितने लोगों को समाज में रहने के बाद में सर उठा कर नहीं जी रहे हैं, सर उठाने का हक नहीं है। अल्लाह अकबर। ये कमी किसकी है? ये कमी हमारी है और आपकी है। मेरे दोस्तों, हमने अपने घरों पर गौर नहीं किया, हमने अपनी बेटियों को बेटियों की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा। आज कब हमने अपनी बेटियों को एक मोबाइल दे दिया है, मोबाइल दे दिया है। मैं कहता हूँ लोगों, इज्जत बचाओ, दीन पढ़ाओ, इज्जत बचाओ, दीन पढ़ाओ। अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो, अपने बेटियों के हाथ में कानून शरीयत दे दो, अपनी बेटियों के हाथ में बहार शरीयत दे दो, अपनी बेटियों के हाथों में कुरान दे दो, अपनी बेटियों के हाथ में बहार शरीयत दे दो। तुम्हारी बेटी, खुदा की कसम, जिसके हाथ में मोबाइल ना होके बहार शरीयत होगी, कानून शरीयत होगी, फतावा रज़विया होगी, जिसके हाथ में अनवार शरीयत होगी, जिसके हाथ में, तुम्हारी बेटी के हाथ में अगर कुरान होगा, तो तुम्हारी बेटी ऐसी वैसी दुनिया की कंजरी के तर्ज पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगी, बल्कि फातिमा की कनीज बनकर के जिंदगी गुजारेगी, राबिया बसरिया की कनीज बनकर के जिंदगी। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। वक्त नहीं है हजरत, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह किसी और मोड़ पर मैं गुफ्तगू करूंगा। सबकी बारगाह में दुआ है रब परवरदिगार, मेरे बोलने में कसदन, सहवन, लफ्जन, मानन जो भी गलतियां हो गई, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। और जो भी कुछ मैंने कहा है इस पर मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल तूने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन आप सबका आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम।